हेलो स्टूडेंट, जो क्लास 12th के बच्चे हैं आर्ट्स के और जिनका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। तो हम लोग क्या कर रखे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछ चुका है, जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछ चुका है, वो सारे क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया, सिर्फ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का। और तय मानिएगा कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, कहीं गैस पेपर, कहीं बुक से, कहीं स्कूल में अपनी तैयारी किए होंगे। ये लास्ट टाइम है जब हम उसको पूरा रिमाइंड करेंगे, पूरे सिलेबस को रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे। और ऐसा तैयारी करने से, चूँकि हम लोग जब इसको दूसरे सब्जेक्ट में लेकर आ गए, ये पैटर्न जब हम लेकर आ रहे हैं कॉमर्स और साइंस में, तो ज़बरदस्त मार्क्स आ रहा है, सब लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो आर्ट्स में भी, चूँकि अब आर्ट्स का क्लास अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, अभी तक आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ नहीं था, तो अब हम लोग आर्ट्स में भी इसको लेकर आ रहे हैं। तो इसमें 6, 7, 8 वीडियो लेकर आएंगे पूरे ज्योग्राफी में। 8 वीडियो में पूरे ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो आप लोग आराम से देखिए, हर वीडियो को आप एक दिन में 2-3 वीडियो जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाइए और आपके एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा मिलेगा। और जैसे एग्ज़ाम होगा उसका आंसर भी हम लोग इस चैनल के ऊपर करके देंगे। ये चैनल है CWH आर्ट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ज़रूरी है कि आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बहुत सारे बच्चे 1-2 वीडियो देखते हैं, छूट जाता है, बाकी ढूंढते वो भी रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो आप प्ले लिस्ट में CWH आर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। 12th ज्योग्राफी का प्ले लिस्ट में आपको ये पूरा वीडियो मिलेगा। अब किसी को ये PDF चाहिए, देखिए आप स्टूडेंट के सुविधा के लिए हमने टिक लगा दिया है कि जब ये PDF हम स्टूडेंट को देंगे तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा उनको। तो इसके आंसर के लिए हमने टिक भी लगा रखा है, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए कि ये आंसर यही है। ठीक है, इससे फ़ायदा होगा हम लोगों को पढ़ाने में भी, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ रिवाइज करा रहे हैं, तो रिवाइज करा रहे हैं और ये आंसर भी किया हुआ है। जब ये PDF आपके पास जाएगा फ्री में, तो आप आसानी से देख सकते हो। तो ये PDF आपके पास फ्री में जाएगा, कैसे जाएगा उसकी बात समझ लीजिए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है। मेरा मेन चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है। इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। ऑफलाइन भी क्लास है और ऑनलाइन भी क्लास है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में। चूँकि कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से फेमस हुआ, इसलिए इस चैनल का नाम भी पड़ा है CWH मतलब समझ गए होंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आर्ट्स। तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। लोगो देखिए मेरे टी-शर्ट पे दिख रहा होगा, ये सेम लोगो आपको मिलेगा। इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन को। जब इंस्टॉल करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, एक लॉगिन विथ व्हाट्सअप, एक अनदर मेथड। तो नीचे अनदर मेथड में जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, अपना नाम डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो ये मोबाइल स्क्रीन आपका ये दिखेगा, यहाँ पे 3 डॉट रहता है, 3 डॉट में जाएंगे, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको आर्ट्स 2025 के नाम से ये मिलेगा। आर्ट्स 2025 के नाम से ये मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप होम स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो नीचे भी फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और याद रखना, आप आराम से पढ़िए, हर सब्जेक्ट की तैयारी ज़बरदस्त करवाई जाएगी। आप बस बने रहिए कंटिन्यूअस, आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं होगी। और ये हमारा नंबर है, अगर किसी तरह का क्वेरी होता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वैसे ज़रूरत पड़ेगा तब कॉन्टैक्ट करना है, हमेशा ऐसा नहीं कि परेशान करना है। ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कोई यूट्यूब पे आज तक दुनिया में कोई ताकतवर आदमी नहीं है जो यूट्यूब पे अपना नंबर दे दे, लेकिन मैं पहला आदमी हूँ जो यूट्यूब पे सबको खुलेआम नंबर दे देता हूँ। बस आप थोड़ा सा मर्यादा रखें कि ज़रूरत हो तभी फ़ोन करें, है ना, नहीं तो डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं हम लोग, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी फ़ोन मार देता है, इसलिए नंबर बहुत कम लोग देते हैं। तो आप अपना क्वेरी कर सकते हैं। और हम लोगों का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच जो क्लास 12th का है, याद रखिएगा 12th का 2026 एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच 2026 एग्ज़ाम के लिए, अगले साल के लिए स्टार्ट हो गया। तो आप तो चूंकि एग्ज़ाम 25 में दे रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, आपके जान पहचान का कोई भी हो, तो उनको आप हमारे क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। पहले वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, क्लास को देखें, हमारे एप्लीकेशन पे आए, क्लास को देखें, फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग, और ये लगातार सीरीज जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये अच्छा है या नहीं, इस तरह का प्रैक्टिस हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का प्रैक्टिस आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपके कमेंट को देख दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके कमेंट को देखेंगे कि आपका क्या फीडबैक आता है, उसके हिसाब से हम लोग अगले वीडियो को लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और ज्योग्राफी के पार्ट A की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ज्योग्राफी आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम लोग पार्ट A पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। और पार्ट A में बोल रहा है कि ग्रिफिथ
टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? विच आइडियोलॉजी वाज गिवन बाय ग्रिफिक टेलर। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे और बाइलिंगुअल समझाते चले जाएंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनको भी फायदा होगा और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी फायदा होगा। तो चलिए, ये बोल रहा है कि ग्रिफिक टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? विच आइडियोलॉजी वाज गिवन बाय ग्रिफिक टेलर। तो नियतिवाद की विचारधारा दी गई थी, नियतिवाद की विचारधारा दी गई थी। ज्योग्राफिया जेनरशिप किसने लिखी है? ये देखिए 2023 में पूछा हुआ था। ये भी बड़ा, हु रोट जियोग्राफी का जेनरशिप किसने लिखा था? ये भी 2023 में पूछा हुआ है। तो बर्नहार्ड वेरेनियस ने लिखा था, बर्नहार्ड्स वेरेनियस ने लिखा था। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर इसमें से किसको बोलेंगे? तो ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर है फ्रेडरिक रेटेजेल। फ्रेडरिक रेटेजेल को ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटेजेल को ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। आगे लिखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच के संबंध को संश्लिष्ट करता है। मतलब मानव भूगोल में क्या करना है? मानव समाज तथा पृथ्वी तल के जो संबंध है उसको एक साथ जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। यह कथन किसका है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच के स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था एलन सैम्पल ने। किसने कहा था? एलन सैम्पल ने। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के थे। बोलता है फ्रेडरिक रेटजेल वाज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जर्मनी के थे। और अभी बताए फ्रेडरिक रेटजेल क्या किया था? ह्यूमन ज्योग्राफी को डेवलप किया। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें से कौन है जिसके जरिए हमको जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था? तो यात्रियों का विवरण से जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन तो मिलता है, प्राचीन मानचित्र, पुराना मानचित्र से तो मिलता है, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूना मिलने से जियोग्राफिकल कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिला था। तो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के पिक्चर से। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में इसमें क्या क्या नहीं होता? तो संस्कृति तो सोसाइटी में होता है, एग्रीकल्चर भी सोसाइटी में होता है, हिस्ट्री भी, लेकिन सोसाइटी में चिकित्सा के बारे में नहीं पढ़ते। ये मेडिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये था ग्रिफिक टेलर ने। किसने दिया था? ग्रिफिक टेलर ने दिया था। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक टाइटल एंथ्रोजियोग्राफी। तो एंथ्रोजियोग्राफी बुक लिखने वाले थे रेटजेल। एंथ्रोजियोग्राफी बुक लिखने वाले कौन थे? रेटजेल थे, रेटजेल। आगे लिखा संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? हु विच फ्रांसीसी स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म पॉसिबिलिज्म। तो संभववाद को किसने किया था? लूसियन फेब्रे ने किया था, लूसियन फेब्रे ने। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? हु कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी। यानी पहली बार ज्योग्राफी शब्द को किसने? तो इरेटोस्थेनीज, जिसको ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। इस इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का फादर है। पहली बार इसी ने ज्योग्राफी नाम का शब्द जो दुनिया को बताया। ऐसा नहीं कि भूगोल के बारे में वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन इसने पहले डिनोट किया। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी? तो प्रत्यक्षवाद, समुद्र विज्ञान को ह्यूमन ज्योग्राफी से नहीं जोड़ा जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इसके अंदर नहीं आता। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर। मानव भूगोल की दो शाखा का नाम बताइए। तो मानव भूगोल का दो शाखा कौन कौन सा है? तो मानव भूगोल में दो शाखा है, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल में दो शाखा है, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी। इसके अंदर दो ब्रांचेज आएगा, आर्थिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तभी तो बताए थे, रेटजेल ने लिखा था। अभी तो पढ़े हम लोग, रेटजेल ने लिखा था, रेटजेल ने लिखा था, ठीक है। और उसके नीचे है आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो ये फिर वही नाम हो गया, रेटजेल ही ना है, यही आधुनिक भूगोल का फादर है। मतलब मॉडर्न अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यही लिखा था। मानव भूगोल के जनक कौन है? फिर वही आंसर आ गया, एक ही आंसर, रेटजेल ही मानव भूगोल के जनक है। लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्याय क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फैक्टर्स इन द
इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल्स एंड द इन्वायरमेंट, पीपुल और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा काम इसको करता है? लोग और पर्यावरण के बीच में आज के समय में कोई इंटरेक्शन करा रहा है तो टेक्नोलॉजी, तकनीक ऐसा चीज़ है दोनों के बीच में क्या करा रहा है? इंटरेक्शन करा रहा है। हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। बोलता है कि नेम द बुक रिटन बाय हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने कौन सा बुक लिखा था? तो कॉस्मॉस लिखा था, कॉस्मॉस नाम से बुक लिखा था है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। चलिए सबसे पहले निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण जनसंख्या जो है प्रभावित होती है? तो क्लाइमेट तो जनसंख्या प्रभावित करता है, मिट्टी को भी जनसंख्या प्रभावित, मिट्टी से भी होता है, जल से भी होता है, तो इनमें से सभी, ये सभी चीज़ है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सब जानते हो, एशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? एशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो स्थलाकृति, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सब, मिट्टी भी प्रभावित करता है, ज़मीन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लाइमेट प्रभावित करता है। जहाँ बहुत ठंडा पड़ता है वहाँ जनसंख्या है ही नहीं है, जहाँ बहुत गर्मी पड़ता है वहाँ भी जनसंख्या नहीं। तो क्लाइमेट जहाँ सूटेबल है हमारे बॉडी के लिए, जहाँ क्लाइमेट सूटेबल है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। और वो कौन सा जगह जहाँ क्लाइमेट सूटेबल है? एशिया का क्लाइमेट सबसे बढ़िया सूटेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? एशिया में है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महादेश में है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? बताओ कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ बहुत कम जनसंख्या, बहुत कम लोग रहते हैं? तो बहुत कम जनसंख्या वाला महादेश है ऑस्ट्रेलिया महादेश के ऑस्ट्रेलिया के आसपास में। ऑस्ट्रेलिया महादेश में बहुत कम देश है ना, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, बाकी सब छोटे छोटे देश हैं। तो यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन अभी लेटेस्ट में लोग भारत बोल दिया, लोग भारत बोल दे रहा है, क्योंकि 2021 में जनगणना तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पछाड़ चुका है, पीछे छोड़ चुका है। तो भारत बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पुराने समय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दुनिया में कहाँ था? चीन में था। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? यानी लगभग जनसंख्या है कहाँ पे निवास करती है विश्व की? विश्व में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है, समुद्र है। जैसे अटलांटिक, अगर हम बात करें, आर्कटिक सागर की बात करें तो उधर कोई आदमी रहता ही नहीं। तो कितनी परसेंट जनसंख्या? विश्व का 90% जनसंख्या दुनिया के कितने परसेंट पर? तो 10% पर ही निवास करता है। सोचिए 90% जनसंख्या पूरे दुनिया का, ये पूरा दुनिया है, तो इसका 10% भाग, ये 10% भाग पर ही 90% पॉपुलेशन है। इधर पॉपुलेशन है कहाँ? जनसंख्या है ही नहीं, रहने लायक ही जगह नहीं है। निम्न में से कौन जननांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन? बोलता है डेमोग्राफी ट्रांजिशन का डेमोग्राफी पहचानने का सबसे पहला अवस्था क्या है? तो हम लोग डेमोग्राफी किसी का पहचानते हैं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। जहाँ जन्म भी बच्चे ज़्यादा ले रहे हैं और मर भी ज़्यादा ले रहे हैं, वहाँ डेमोग्राफी ज़्यादा चेंज होगा। निम्न में से कौन पुल आकर्षण फैक्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पुल फैक्टर? पुल फैक्टर मतलब जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा। तो ये निम्न अर्थव्यवस्था नहीं है जो पुल करे, बेरोजगारी नहीं है, युद्ध नहीं है, रोजगार के अवसर, ये थोड़ा सा पुल इकोनॉमी को पुल करता है, थोड़ा बूस्ट करता है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? विच व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड द अमेजन रिवर बेसिन? अमेजन जो नदी का बेसिन एरिया है वहाँ पे किस तरह की जनसंख्या मिलेगी? तो वहाँ पे साधारण जनसंख्या, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड इन, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको दिखेगा। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे पाया जाता है? कौन से जगह? तो जावा द्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। द्वीप की बात करें हम लोग, आइलैंड की बात करें तो किस आइलैंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो जावा। निम्न में से कौन से देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे ज़्यादा तो साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, यानी बहुत कम जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ज़्यादा संख्या यहाँ पे रह रहा है बहुत कम जगह पे। अब लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? कोई भी जानता है, एशिया। सबसे ज़्यादा कहाँ है? एशिया में है।
किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो इसमें भी हमारा अफ्रीका है। दूसरा में अफ्रीका ऐसा महादेश है जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक भौगोलिक कारक का नाम बताइए। नेम एनी वन जियोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे भौगोलिक कारक है, तो इसमें जल की उपलब्धता, क्लाइमेट, ये सब बहुत सारा कारण है जिसके कारण पॉपुलेशन कहीं भी इफेक्ट हो रहा है। किस द्वीप में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? द्वीप, आइलैंड, अभी बताए थे जावा में सबसे ज़्यादा है। और निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन सा है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है? तो वो है ओशिनिया। कौन है? ओशिनिया। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ओशिनिया। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, कि एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी एक आदमी को कितना जगह मिला है, बस इतना ही है। एक आदमी जो है, एक मैन जो है, उसको कितना जगह मिला है रहने के लिए। अब पता चले एक आदमी के लिए 200 स्क्वायर फीट है तो बहुत कम जगह है, तो एक आदमी को कितना जगह मिला है, कैसे निकलेगा? तो ये निकालता है कि एक, यहाँ लिखा देखिए, जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि एक स्क्वायर फीट में कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर 1 स्क्वायर फीट में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो समझिए जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, और अगर 1 स्क्वायर फीट में कम लोग रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो क्या है? कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ से पता चलता है। आगे लिखा है जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दीजिए। डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि कोई भी जानता है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब पॉपुलेशन बढ़ कैसे रहा है, ग्रो कैसे रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत सारा कारण है। लोग शिक्षित नहीं है, इसके कारण है। पुरानी परंपरा है, ठीक है, पुरानी परंपरा के कारण लोग शिक्षित नहीं है, उसके कारण, ठीक है। उसके बाद और जनसंख्या बढ़ने की पुरानी पद्धति है, बहुत सारा पुराना सोच है, ठीक है। ये सब बहुत सारे कारण हैं जनसंख्या बढ़ने के। जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब है जब एक जगह से लोग उठ के किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या प्रवास होता है, माइग्रेट होता है। मतलब एक जगह पे लोग की जनसंख्या दूसरे जगह पे चली जाती है, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ चला गया दूसरे जगह पे, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह की जनसंख्या को छोड़ देना और दूसरे जगह पे जाके निवास करना, इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या प्रवास, माइग्रेशन। बहुत जगह पे ऐसा होता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में माइग्रेशन होता है। जब ग्रामीण क्षेत्र से लोग पूरे फैमिली, ध्यान रखिएगा, पूरे फैमिली में एक आदमी अगर कमाने गया तो माइग्रेशन नहीं है, पूरा फैमिली गांव में रहता है। और एक लड़का चल गया मुंबई कमाने, थोड़ी माइग्रेट किया, लेकिन एक लड़का क्या किया, पूरे फुल फैमिली के साथ अपना गांव छोड़ दिया, ज़मीन जायदाद बेच दिया और सीधा फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया महाराष्ट्र, मुंबई। तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। जब पूरे फैमिली हम चल गए, वहाँ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ कर हम पूरा फुल फैमिली अगर दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं माइग्रेट होना, इसी को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। तो ये 2 चैप्टर का वीडियो हम आपको दिए, आप देखिए वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आपके कमेंट के आधार पर हम लोग अगला वीडियो फिर रिकॉर्ड करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरा सिलेबस का वीडियो हम लोग इसी तरह से, जितना जैक में क्वेश्चन पूछा वो वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन कम ही जैक में पूछा है, तो इसमें आपको हम कम बताएंगे। जो जैक का क्वेश्चन है बस वही बताने वाले, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो जितना झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पूछा, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जो जैक का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बस वही हम आपके बीच लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर अगले वीडियो को हम लोग लेकर आते हैं। थैंक यू।